बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होम विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, वो इस लिहाज से कि अगर हमारी ये चीज़ कमज़ोर होगी तो हम बहुत जल्दी बीमार भी होंगे, हर चीज़ का असर बहुत जल्दी होगा। और वह है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम। जिस्म का जो बैक्टीरियल वगैरह होते हैं, वायरस होते हैं, इनसे लड़ने का जो निज़ाम होता है, एक समझ लें डिफेंस मैकेनिज़्म, जिसम को बीमारियों से बचाने का जो निज़ाम है, वो जो है वो अगर वीक हो, कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम ये हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम, कि किसी बीमारी या किसी भी चीज़ से हमारी बॉडी को इतनी इसमें वो पावर होनी चाहिए कि वो उसका मुकाबला कर सके। अब ये कमज़ोर किस तरह हो सकती है कि आपने देखा होगा, इसकी कैसे पता चलेगा आपको क्या या किसी का जो है क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है वो कम है या कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो इस तरह मालूम कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी असर कर देती है, चाहे वो कोई मौसम की चेंजिंग हो, यानी कि गर्मी है फिर सर्दी आ रही है या गर्मी जा रही है, इस तरह का कोई होता है मसला, तो उसमें वो बहुत जल्दी उन पर असर हो जाता है। या कोई बीमारी का कोई वायरल है, कोई इन्फेक्शन डिजीज़ ऐसी फैली हुई है तो उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। या वो आए दिन उनके साथ कोई ना कोई मसला रहता है कि कभी सर में दर्द हो गया, कभी जिस्म में दर्द हो रहा है, कभी डाइजेस्टिव हमारा जो निज़ाम हज़म है वो ठीक नहीं है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, और कभी नींद नहीं आ रही है, कभी भूख नहीं लग रही। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये इस बात की बताती हैं हमें कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे जिस निज़ाम है ये हमारा इम्यून ये कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये मसले हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी नज़ला हो गया, कभी खांसी हो गया, कभी बुखार, कभी कुछ हो गया, कभी पेट में दर्द, कान में दर्द। तो यानी कि ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। बड़ों में भी इसी तरह होता है कि कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से कहते नहीं बहुत मजबूत है, यानी कि कुछ भी हो जाए उस पर इतना असर नहीं होता। वैसे ये है कि किसी में ये एबिलिटी होती है, बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं कोई, और कुछ होते हैं उनको वो नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इलाका है वहाँ पे डायरिया या ऐसी कोई वबा है, तो कुछ लोग तो उससे यानी कि इफेक्टिव हो जाते हैं, उनको असर हो जाता है, और कुछ लोग होता है वो ठीक रहते हैं। तो वो उस वजह से ठीक रहते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो इससे बचे रहते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, वो खाते पीते भी हैं लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल थके थके से रहते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जिसमें खून ही नहीं है। या ज़रा सा काम करा थक गए, नींद सोने के लिए लेटे हैं, या तो बहुत सो रहे हैं या उन्हें नींद ही नहीं आ रही। तो ऐसी जो चीज़ होती हैं सारी इस चीज़ की बताती हैं हमें कि इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब इसे हम सही किस तरह कर सकते हैं? अपनी डाइट के ज़रिए, और सबसे पहले उसमें हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। कुछ लोगों की आदत होती है, आदत नहीं बल्कि शायद वो उस चीज़ को इतना अहमियत नहीं देते कि वैसे तो हमारी मज़हब में भी है कि, या कोई मज़हब में ही बल्कि पूरे तमाम मज़ाहिब में है कि साफ़ सुथरा सफाई जो है वो ज़रूरी है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। कि अगर हम मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल है, अगर खाना खाएं तो उससे पहले हाथ वगैरह धोएं फिर खाना खाएं। ये नहीं कि भाई कहीं से आए हैं और भूख लग रही है बहुत जल्दी और बगैर हाथ धोए खाना खाने बैठ गए। तो ज़ाहिर है वो बाहर से आए हैं, तो हवा में आपको पता है कि कितने बैक्टीरिया कितने होते हैं, कोई बीमारी फैली हो, उसके वायरस हो सकते हैं, तो वो आप पे लगेंगे और वो ज़ाहिर है इसके हाथों के रास्ते, खाने के रास्ते आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, नींद अपने प्रॉपर लें और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, ताकि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो ठीक तरह से काम कर सके। हमारी बॉडी दरअसल एक मशीन की तरह है, अगर ये वर्क करती रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो फिर अगर वो बैठ गए, काम नहीं किया, किसी मशीन को ले लें, अगर आप काफ़ी अर्से तक उसे यूँ ही रखें तो वो उसके बाद वो उस दिन रवानी से वो काम नहीं कर पाती, नहीं चल पाती। इसी तरह हमारी बॉडी भी है, आराम बेशक करें लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होती है कि कितना हमें आराम करना है, कितना काम करना है। इन सब बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। उसके लिए हमें अपने ग़िज़ा का ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें जिसमें सारी चीज़ें शामिल हो। यकीन ये नहीं है कि आप महंगी महंगी चीज़ों से ही ये लें कि जैसे भाई रोज़ चिकन खाना है या ऐसी चीज़ें खानी है, रोज़ फिश खानी है। आजकल ज़ाहिर महंगाई का दौर है, तो अपने ज़ाहिर बजट को देख के बंदा चलता है, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें आप शामिल करें वही चीज़ आपको
दालों में भी वही ताकत, वही प्रोटीन और विटामिन वगैरह मिल सकते हैं जो इन चीज़ों में होते हैं, फलों में हैं, सब्जियों में हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं और उसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। ये भी एक तरह से कमज़ोर कर देती है हमारी बॉडी को कि किसी ने बताया ये मेडिसिन इसके लिए, सर में दर्द हो रहा है, मैंने खाई थी, मुझे आराम हुआ, आप भी खा लें। हो सकता है उसको आराम हुआ हो लेकिन आपको ना हो। तो अगर ऐसे ही कोई मसला है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट से करें, मशवरा लें, उनसे एडवाइस लें और फिर उसका आप इलाज करें। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर ऐसा कोई मसला है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं से गए हुए हैं, कहीं यानी कि अपने शहर से बाहर या किसी काम के सिलसिले में या वैसे, तो वहाँ पे हो सकता है वो वबा फैली हो, तो उसकी एहतियात करें आप। जैसे आजकल ये कोरोना और ओमिक्रॉन का चल रहा है सिस्टम, तो इससे बचाव के लिए जो एडवाइस होती है उस पर अमल करें। देखिए वो एडवाइस इसलिए देते हैं कि आप सेफ रहें। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे पूरा करें ताकि आप भी सेहतमंद रहें और आपकी फैमिली भी सेहतमंद रहे। तो इसी तरह हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतरीन कर सकते हैं। और एक छोटी सी टिप मैं बता देती हूँ कि जो बाहर मर्द हजरात या ख़वातीन हजरात काम करने वाले हैं, जॉब करते हैं, कि अगर वो बाहर से आए तो अगर वो डायबिटिक के पेशेंट नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है उनके साथ, तो वो एक गुड़ की डली छोटी सी पीस लेके मुंह में चबा लें, खा लें। उसको खाने के बाद या वैसे ही आके थोड़ा सा खा लें। तो गुड़ जो होता है, गुड़ में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो वो सारी डस्ट वगैरह ये जो भी कुछ होती है जो हमारी सांस के रास्ते हमारी बॉडी में जाती है, उसे ये साफ़ कर देती है, सीने को साफ़ कर देती है। तो इसका इस्तेमाल कर लें ताकि जो आपने बाहर से आप आए हैं और ये सब कुछ हुआ है, सारे बैक्टीरिया ये जो भी कुछ डस्ट वगैरह गई है वो जो होती है वो साफ़ हो जाए। तो ये छोटी सी एहतियात थी, आप इसे करें तो आप में इम्यून सिस्टम आपका यकीनन स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इन तरह की जो आज ये बीमार रहते हैं या कोई जल्दी से असर हो जाता है किसी चीज़ का, तो वो इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये सिंपल सी मेरी बात थी जो मैंने सब बताने की कोशिश की इम्यून सिस्टम के बारे में। यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।